ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर यूपी के मथुरा से है, जो यमुना एक्सप्रेसवे के पास पुलिस के लुटेरों के साथ मुठभेड़ हो गई। इस दौरान पुलिस की जवाबी कार्रवाई में लुटेरे घायल हो गए, जबकि लुटेरे के दो साथी मौके से भागने में सफल रहे। बता दें कि पुलिस ने पकड़े गए लुटेरे के पास से तमंचा और कारतूस बरामद किया है। इसके साथ ही एक मोबाइल फोन और 1500 रुपए नगद में बरामद किए। वही पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई। थाना राया क्षेत्र में रायाकट के पास एक व्यक्ति से मोबाइल लूट लिया गया था तथा उसमें उसके कुछ पैसे भी थे। उसके द्वारा पुलिस को सूचना दी गई। इस पे पुलिस के द्वारा अपने मुखबिरों की सूचना पर उसमें से एक व्यक्ति जिसका नाम जितेंद्र है, जो कि ग्राम सीहोर थाना जमुना पार का रहने वाला है, कुछ दिन पहले ही जेल से छूट के आया था, उसको गिरफ्तार किया गया तथा उसके अन्य दो साथी फरार हो गए इस मौके से। अभी जब पुलिस जो है जितेंद्र को, जो उसका लूटा हुआ सामान था, इसको बरामद करने के लिए यहाँ एक्सप्रेसवे के किनारे लाई थी, तो वहाँ पर उस समय उसने जो अपना तमंचा छिपा रखा था, उस पर पुलिस पार्टी पे फायर करके भागने की कोशिश करी। पुलिस के द्वारा भी आत्मरक्षा जवाबी फायरिंग की गई, जिसमें कि इस जो जितेंद्र नाम का अभियुक्त है, इसके पैर में गोली लगी है। मौके से एक तमंचा बरामद हुआ है और उसके साथ जो है 2 खोखा कारतूस। इसके अलावा लूटा हुआ माल, जो कि मोबाइल है और पैसे हैं, वो भी बरामद हुए हैं। घायल अभियुक्त को नजदीकी अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। थाना राया क्षेत्र में मथुरा में पुलिस और बदमाशों के बीच यह दूसरी मुठभेड़ हुई है। इस दौरान पुलिस ने 2 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि पुलिस की जवाबी कार्रवाई में गोली लगने से एक बदमाश भी घायल हो गया है। इसके साथ ही पुलिस ने पकड़े गए बदमाशों के पास से अवैध तमंचा, मोबाइल और बाइक को बरामद किया है। घटना महावन थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। खबर मथुरा से, जो पुलिस ने चिन्हित गैंगस्टर की अवैध रूप से अर्जित की गई संपत्ति को सीज कर दिया। इसके साथ ही सीज की गई संपत्ति की कीमत लगभग 5,59,75,000 रुपए बताई जा रही। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि अभियुक्त के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट और धोखाधड़ी करने जैसे संगीन धाराओं में 7 अभियोग पंजीकृत है। खबर मथुरा के सोक से है, जो बिजली घर के सामने तेज रफ्तार कार और ट्रैक्टर की जोरदार टक्कर हो गई। इस दौरान हादसे में कार चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया है। वही खबर उत्तराखंड के काशीपुर से है, जहां थाना आईटीआई में पुलिस अधीक्षक अभय प्रताप सिंह व पुलिस क्षेत्राधिकारी वंदना वर्मा के नेतृत्व में जनता दरबार लगाया गया। जनता दरबार में लोगों की समस्याएं भी सुनी गईं। इसके साथ ही समस्याओं का निराकरण किया गया। बता दें कि ज्यादातर समस्याएं नशे से संबंधित, ट्रैफिक को लेकर, युवाओं के द्वारा स्टंटबाजी को लेकर बताई गई, जिनका मौके पर ही पुलिस अधीक्षक अभय प्रताप सिंह के द्वारा संज्ञान लिया गया और कार्रवाई करने के लिए भी कहा गया। वहीं पुलिस अधीक्षक ने कहा है कि जनता को जागरूक करना होगा और पुलिस का सहयोग करना होगा, तभी ऐसे घटनाओं पर अंकुश लग सकेगा। देखिए, आज पशुपति बिहार कॉलोनी है, यहाँ पे वहाँ कुछ सम्राट नागरिकों के द्वारा कुछ समस्याओं के बारे में पत्राचार किया गया था, जो माननीय विधायक जी के द्वारा उस पत्र को मार्क करके भेजा गया था। उसके साथ साथ जो हमारे थाने में गठित सीएलजी कमेटी है, उसके सदस्यों को भी आमंत्रित किया गया था और व्यापक रूप से जो मोहल्लेवार और जो भी मेंबर आए थे, उनके क्षेत्र की जो समस्याएं थी, समस्याओं पर चर्चा की गई है। उसमें मुख्य रूप से जैसे यातायात और रेस ड्राइविंग और नशे की समस्या और इस तरह की छोटी छोटी समस्याएं थी, उन समस्याओं को किया गया। कुछ समस्याओं को तत्कालिक रूप से, जैसे कहीं अनधिकृत तरीके से पार्किंग, स्कूल के सामने जो शिकायतें मिल रही थी कि बसें अंदर नहीं लेते और बाहर कर देते, रोड जाम की समस्या उनको आज ही उनको संचालक हैं उनको नोटिस भी दिया और कार्रवाई, जिससे कि यातायात बाधित न हो। और यह एक सतत प्रक्रिया है कि जिसमें जो डिमांड साइड है, हमने लोगों से भी रिक्वेस्ट करी कि
आप भी परिवार में बच्चों से बात करें, मुहल्ले में बच्चों से बात करें, और कहीं भी इस तरह की सूचना होती है जो लोग बेचने वाले हैं, ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं, उनकी हमें सूचना दीजिए। हम प्रभावी कार्रवाई कर भी रहे हैं और भविष्य देर शाम उत्तराखंड विधानसभा की पहली अध्यक्ष ऋतु खडूड़ी काशी पर पहुंची। काशी पर पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत भी किया गया। वहीं पौड़ी से होती हुई विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खडूड़ी गिरिताल स्थित दीपक मेहता के निवास पर एक निजी कार्यक्रम के तहत पहुंची। बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष से प्रेस वार्ता के दौरान उत्तराखंड में जारी भर्ती घोटाले के बारे में जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने साफ कह दिया कि वह संवैधानिक पद पर हैं और यह सब सरकार देख रही, जो भी उसमें दोषी है वह सामने आ रहे हैं और उन पर कार्रवाई की जा रही। वहीं पार्टी के नेताओं के नाम आने पर उन्होंने कहा कि उसकी उन्हें जानकारी नहीं है, जो भी दोषी है उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। देखिए ऐसा है, आप लोग ऐसे स्टेटमेंट दे रहे थे प्रदेश में भर्ती घोटाले हो गए, लेकिन जो घोटाले हुए हैं या जो बाहर निकल के आए हैं ये एक पॉजिटिव और वो पॉजिटिव अप्रोच ये है कि अब परीक्षाओं में किस तरह से परीक्षाएं ली जाएंगी, किस तरह से ट्रांसपेरेंसी आएगी, उस पर सरकार काम कर रही है। छोटी मोटी चीजें अभी भी बाहर निकल रही है, लेकिन जब बहुत बड़ा काम कोई प्रदेश करने निकलता है, रेवोल्यूशनरी काम करने निकलता है, तो ऐसे छोटे मोटे रोड ब्लॉक्स आते हैं। और मुझे इतना विश्वास है कि नौजवानों के उज्जवल भविष्य के लिए जिस तरह की ट्रांसपेरेंसी परीक्षाओं में चाहिए और भर्ती में चाहिए, वो जल्द आपको दिखेगी। किसका नाम आया नहीं आया मैं नहीं जानता, मेरा मानना ये है कि ये अगर चीज बाहर निकल के आई है तो बहुत अच्छा है, उत्तराखंड के लिए अच्छा है कि ये बाहर निकल के आई है। और आगे चलकर इसमें किस तरह से अपने रूल्स रेगुलेशंस को दुरुस्त करें, कि उनको चुस्त करें और मुस्तैदी से हम लोग इस तरह का कार्य करें कि आगे चलकर ऐसी घटनाएं ना हो। इस पर हम लोगों को सबको काम मामला था ये कुछ समय पहले। खबर उत्तराखंड के काशीपुर से है, जहां बहुजन समाज पार्टी से पूर्व विधायक प्रत्याशी रहे गगन काम्बोज द्वारा एक युवक को 13.5 लाख रुपए देने का मामला सामने आया है। बता दें कि यह मामला खनन कारोबार से जुड़ा हुआ है, जिसमें खनन पट्टे को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हो गया था। इस खनन पट्टे के लिए गगन काम्बोज ने संपर्क किया था, जिसके बाद 12.5 लाख रुपए में बात हुई और कुछ दिन तक खनन कार्य भी हुआ। गगन काम्बोज ने जब अपने रुपए वापस मांगने चाहे तो युवक ने अभद्रता की और उसके साथ में गाली गलौज करते हुए फोन बंद कर दिया, जिसके बाद गगन काम्बोज ने कोतवाली में शिकायत पत्र देकर मुकदमा दर्ज किया है। मामला था ये कुछ समय पहले, एक हरिद्वार का है, उसमें दिल्ली का है, मैंने कहा इनके द्वारा एक पट्टा दिखाया गया था चलते हुए, उसमें बताया गया था कि ये 6 महीने चलेगा और उसके बाद में दिखाने के बाद इनको मैंने 12.5 लाख रुपया 1 लाख रुपया आदित्य से 13.5 लाख रुपया इनको दिया। उसके बाद में कि रोज हिसाब किताब होगा वो नहीं किया मैंने, चलो आज कर लेंगे कल कर लेंगे, वो 10-12 दिन काम हुआ। उसके बाद ये जाने के बाद बिल्कुल ही इन्होंने कोई हिसाब किताब नहीं, कुछ नहीं। मैंने इनको बहुत समझाया कि भाई ये चीजें ठीक नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने कोई उसमें रिस्पॉन्स नहीं दिया। उसके बाद इन्होंने फिर मेरे से कि साहब डीएम साहब को पैसे जाने हैं और उसमें परमिशन बढ़नी है इसकी। उसके बाद मैंने फिर इनके अकाउंट में 1 लाख रुपए डाला कि मैंने चलो पुराने वाले जो है ये चालू हो जाएगा तो वो पैसे आ जाएंगे। वो वाले भी पैसे डकार गए और वो भी डकार गए। उसके बाद इन्होंने कोई रिस्पॉन्स दिया तो मैंने प्रशासनिक सहायता ली है, मैंने उसको तहरीर दी, उसमें आज मुकदमा दर्ज हो गया। तो ये गगन काम्बोज है, इनके द्वारा एक व्यक्ति को जो कि हरिद्वार रहता है कुछ पट्टे दिलाने के नाम पर कुछ पैसों का लेन देन इनका हुआ था। बाद में उस व्यक्ति ने पैसों को दिया भी नहीं वापस और इनका जो भी डील थी, जो एग्रीमेंट था उसके अनुसार भी उसने उन शर्तों का पालन नहीं किया। इसके आधार पर एक जांच की गई थी, जांच के बाद इसमें मुकदमा दर्ज किया गया। रामलाल खबर फर्रुखाबाद से है, जहां योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति को उन्हीं के अधिकारी ठेंगा दिखाने में जुटे हुए। एक वृद्धा से लेखपाल द्वारा वारिसान की तस्दीक करने के नाम पर 5 लाख के घूस मांगने का मामला सामने आया है, जिसके बाद पीड़िता ने ग्रामीणों के साथ फतेहगढ़ कलेक्ट्रेट पहुंचकर डीएम को ज्ञापन सौंपा है। आपको बता दें कि घूसखोर लेखपाल पर साल 2019 में सेना भर्ती में प्रमाण पत्र बनवाने के नाम पर वसूली करने का आरोप लगा था। उसके साथ ही कोई कार्रवाई न होने के चलते घूसखोर लेखपाल के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। इसके बाद पीड़िता ने डीएम को ज्ञापन देकर न्याय की गुहार लगाई। रामलाल फौत हुए थे, जिनकी 2 लड़कियां कांति शांति थी। कांति ने विरासत भरा के सवारा जी बेच दी और शांति ने जब दिया वारिसान का प्रमाण पत्र तब रुपया मांग रहा था इनसे। कौन लोग मांग रहे हो बताओ? कौन रुपए मांग रहा था? 5 लाख। लेखपाल बताओ 5 लाख मांग। क्या नाम है लेखपाल का? प्रवीण दुबे बता रहे हैं। प्रवीण दुबे। ये प्रवीण दुबे का शायद कुछ और भी पहले एक बार मामला आ चुका था 19 में। 19 में सस्पेंड होते थे। सस्पेंड हुए थे, क्यों हुए थे कुछ मालूम है आपको? जानकारी है? भाई लेखपाल हो क्या
अभी आप किनसे मिले हैं? बस मिले कलेक्टर असिस्टेंट साहब बैठे थे, और क्या आश्वासन मिला? उन्हें लिख दे चौपाल ले ली, नाम चौपाल लगा के तहसीलदार इंक्वायरी करे। ये कब की रखी है डेट? कुछ डेट बताइए, चौपाल कब लगाएगी? डेट अब पूछे उनसे साहब, डेट लिखी। सर, एक मामला आया है डिलावल ग्राम का, जिसमें लेखपाल प्रवीण दुबे हैं, उनके ऊपर आरोप लगा कि 5 लाख रुपए लेकर विरासत दर्ज करने की उन्होंने कुछ रिश्वत मांग की है। आपके द्वारा यहाँ पर आए थे, कुछ ग्रामीण आए थे, उनको जांच कराने की मांग क्या है? एसडीएम साहब के लिए जो है टीम गठित करके और इसे मौके पर जांच उपरांत कार्रवाई कराने के लिए निर्देशित कराने की स्थिति है। और इसमें जो भी संबंधित दोषी होंगे पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सर, ये लेखपाल जो है प्रवीण दुबे पहले भी चर्चा में रह चुके हैं, 2019 में एक बार निलंबित भी रह चुके हैं। क्या है, कुछ कठोर कार्रवाई होगी क्या? इसके संबंधित में मुझे जानकारी नहीं है, जो संबंधित एसडीएम है वो उसके बारे। थैंक यू सर। रामलाल वही खबर जालौन से है, जो उत्तर प्रदेश में जनपद स्तरीय निवेश के अवसर पर लखनऊ में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कार्यक्रम के सजीव प्रसारण के लिए जिले में गांधी इंटर कॉलेज सभागार में व्यवस्था की गई। इस कार्यक्रम को जिला पंचायत अध्यक्ष घनश्याम अनुरागी, सदर विधायक गौरी शंकर वर्मा सहित जनपद में 49,000 करोड़ रुपए के करीब के उद्योग स्थापित करने वाले उद्यमियों द्वारा देखा गया। जैसा कि आप सब जानते ही हैं, आज जो यूपी में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है वो आयोजित की जा रही है। 10 से 12 तारीख के बीच में आयोजित हो रही है। आज इसका शुभारंभ किया गया है, तो आज सभी जनपदों में भी इसका लाइव प्रसारण किया जा रहा है। तो हमने यहाँ पे जो रोजगार मेला आयोजित किया जा रहा है, यहाँ पे हमने आयोजित किया है इसका प्रसारण, और हम उम्मीद करते हैं कि जो ये समिट है इसमें जो निवेश प्राप्त हुआ है उससे ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार सृजित। जैसा कि आप सब जानते ही हैं, आज जो यूपी में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है वो आयोजित की जा रही है। 10 से 12 तारीख के बीच में आयोजित हो रही है। आज इसका शुभारंभ किया गया। खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां रोहित कुमार पर अकलतरा में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। बता दें कि पत्नी सारिता कुमार उम्र 22 वर्ष ने घर में फांसी लगा ली, जिसे इलाज के लिए शासकीय अस्पताल अकलतरा में भर्ती कराया गया। वहीं जाके डॉक्टर ने सरिता को मृत्यु हो जाने की पुष्टि की, जिसके बाद मृतका के परिजनों ने उसके पति रोहित कुमार, ससुर चुन्नी लाल एवं सास मुन्नीबाई कुमार के खिलाफ दहेज की मांग कर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। दहेज उत्पीड़न, आत्महत्या के लिए उकसाने समेत कई अन्य धारा लगाकर आरोपियों के विरुद्ध थाना अकलतरा में अपराध को दर्ज किया गया है। फिलहाल की खबरों में इतना ही। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए।